गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा राणा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। और सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ, सचिन जिम से आ गए हैं, मेरी पूजा वगैरह हो गई है। सकते हैं मेरे भगवान जी से, देखिए ये पूजा वगैरह। और अब बस वही दोस्तों, सचिन जी ऑफिस की तैयारी में लगे हुए हैं और मैं किचन में जाती हूँ, किचन का डिपार्टमेंट संभालती हूँ। नाश्ता खाना सब कुछ बनाना है। और आज उनके टिफिन में उनको लौकी का रायता बहुत पसंद है फ्रेंड्स। तो आज लौकी का रायता और लौकी की ही सब्जी और रोटी। वो रोटी खाते हैं, पराठे नहीं खाते। पराठे की शौकीन मैं हूँ, तो बस लौकी की सब्जी, लौकी का रायता और पराठे। बस जल्दी से जाती हूँ। और रसोई में आप देख सकते हैं पूरा घर अभी हौच पौच हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों। तो सुबह सुबह आप समझ सकते हैं, चाहे वो सुबह उठते के साथ ही गार्डनिंग और सफाई, नाश्ता खाना, नहाना, पूजा, ये सब चीज़ें मतलब एक के बाद एक बैक टू बैक चलती हैं। तो टाइम नहीं होता बिल्कुल भी सुबह। तो घर तो फिर जब सचिन जी ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद मैं अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हूँ। अभी तो बस यही है कि जल्दी से जाके किचन में उनका टिफ़िन पहले है, उनके टिफ़िन की तैयारी करनी है, उनके नाश्ता। और बस चलिए इन सब की फटाफट से तैयारी करती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों सचिन जी जा चुके हैं ऑफिस और अब मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ। मैंने सोचा मैं आपसे थोड़ी सी गपशप करती हूँ फ्रेंड्स। मैंने कल संडे था, आज मंडे है, मैंने कल कोई ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि कल फ्रेंड्स मेरे मसूड़े में मतलब मेरे दांत में बहुत दर्द था, तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने सचिन जी दवाई लेके आए, फिर दवाई खाने के 2 घंटे बाद थोड़ा सा मैं ठीक, मैंने मतलब बेटर फील हुआ। तो फिर यही था कि सचिन जी घर में होते हैं फ्रेंड्स। संडे का दिन होता है, एक ही दिन होता है कि हम हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा अपना वार्तालाप शेयर करते हैं, क्योंकि रोज़ाना तो फिर वही रूटीन वर्क होते हैं, उनका ऑफिस, मेरा अपना किचन का, घर का। फिर शाम को वो आते हैं तो फिर वही डिनर और जो भी थोड़ी बहुत हमारी चलते फिरते बातचीत होती है, फिर वही अपना रात हो जाती है। तो इसलिए एक वीकेंड ही ऐसा दिन होता है कि हम दोनों थोड़ा सा ये है कि आपस में एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं। तो वीकेंड में मैं कोशिश करती हूँ कि अपना कोई ऐसा काम उनके सामने नहीं लाऊं कि हमारा अपना जो एक टाइम है उसमें किसी भी तरह की आप समझ सकते हैं। तो बस वही है फ्रेंड्स कि एक तो मेरे कल मसूड़ों में दर्द था, फिर कल संडे का दिन ऐसा होता है कि सचिन जी भी देर से उठते हैं। अब वो देर से उठते हैं तो मैं गीता को भी कल संडे के दिन लेट ही बुलाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे नहीं अच्छा लगता एक दिन अगर उनको मिलता है रेस्ट करने के लिए तो उसमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हो। तो मैं गीता को भी लेट बुलाती हूँ। तो फिर संडे को ये होता है फ्रेंड्स कि सारे ही काम जो हैं, जो रूटीन वाले होते हैं, वो लेट होते हैं। फिर उसके बाद सचिन जी लेट उठते हैं, गीता लेट आती है, नाश्ता लेट होता है। मतलब जो नाश्ता 9 बजे तक हो जाता है हमारा, 8 साढ़े 8 तक सुबह, वो फिर 12 बजे आप सोचिए नाश्ता होता है। फिर 2:30-3 बजे लंच होता है और उसके बाद फिर टी टाइम होता है 4 बजे। तो टी आप चाय के साथ फिर हल्के फुल्के स्नैक्स कुछ ना, मतलब संडे का दिन ऐसा होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हस्बैंड लोग घर में होते हैं तो लेडीज़ को और ज़्यादा काम होता है। मतलब वैसे तो पूरा दिन फिर यही है कि अपने हिसाब से चलता है, लेकिन संडे के दिन एक ऐसा होता है कि जब बंदा घर पे होता है अपना, तो ये होता है कि लाओ ये भी कर लें, ये बना लें। और किचन में ही मतलब मोस्टली टाइम जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स फिर यही होता है कि आज संडे है, चलो ये बनाते हैं, छुट्टी है आज, ये करते हैं, ऐसा करते हैं। तो पूरा टाइम कहाँ चला जाता है संडे का पता ही नहीं चलता। और देखते देखते संडे की रात आ जाती है, तो फिर ये लगता ओ संडे गया। फिर संडे को ये था कि कल पूरा दिन ऐसी मेरे दांत का भी इशू था, मतलब मुझे प्रॉब्लम थी थोड़ा, मतलब मैं ठीक तो हो गई थी लेकिन थोड़ा बहुत हल्का सा पेन बना हुआ था। तो इस वजह से मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, मतलब व्लॉगिंग करने में, क्योंकि बोलना पड़ता है तो फिर मेरा नहीं मन हो रहा था, तो मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। फिर शाम को सचिन जी बोले कि थोड़ा सा बाहर निकलेगी तो ठीक होगी, तो मुझे ज़बरदस्ती मतलब मार्केट ले गए। हमने डोसा वगैरह खाया, क्योंकि डोसा मुझे पसंद है और फिर मुझे पसंद है, तो फिर सचिन जी को भी यह होता है कि क्योंकि मुझे अकेले खाना नहीं अच्छा लगता दोस्तों। तो मैं जब ये खाते हैं मैं तभी खाती हूँ। तो फिर अब क्योंकि अगर ये नहीं खाते तो फिर मैं भी नहीं खाती। तो फिर सचिन जी सोचते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा तो फिर ये भी नहीं खाएगी। तो अब उनकी भी आदत पड़ गई, उनको भी मतलब डोसा पसंद आने लगा है। तो वो भी मतलब वो मुझे ज़बरदस्ती मार्केट ले गए, फिर हमने वहाँ पे डोसा वगैरह खाया। तो हालांकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत थी तो मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन
वो फिर गुस्सा करने लगे, बोले पूरा दिन हो गया और कल मंडे हो जाएगा, संडे ऐसी पता ही नहीं चला, बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा ठीक होगी। और फ्रेंड्स वैसे भी ये बात तो सही है कि अगर आप बीमार हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप थोड़ा सा आउटिंग पे निकल जाते हैं ना, थोड़ा सा मार्केट की तरफ या थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं तो आप बेटर फील करते हैं। तो वही है कि मैं भी फिर सचिन जी मुझे शाम को मार्केट ले गए, थोड़ा सा घूमे, और मैं चाहती तो ब्लॉगिंग कर सकती थी फ्रेंड्स, लेकिन मुझे प्रॉब्लम थी दांत में। तो और कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि जब आपको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम होती है ना तो फिर अंदर से मन अच्छा नहीं होता है। तो मेरे साथ भी वही दिक्कत थी, मेरा मन अच्छा नहीं था क्योंकि मुझे मतलब दाढ़ में मेरे बहुत दर्द था। मैंने दवाई भी खा ली थी लेकिन मतलब बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ था, दर्द बना हुआ था। तो मैंने थोड़ी बहुत वहाँ की क्लिप्स ली हैं जो मैं इस वीडियो के बाद एडिट कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। और बस फ्रेंड्स फिर उसके बाद डोसा वगैरह खा के हम घर आए और फिर उसके बाद आके वही अपना थोड़ा सा हंसी मजाक बातें और गुड नाइट टाइम। और उसके बाद आज मॉर्निंग है, मंडे का दिन है, तो अपना बैक टू वर्क। वो ऑफिस उनका ऑफिस है, मेरा अपना घर का है। तो बस फ्रेंड्स यही ज़िंदगी है और इसी में मतलब खुशी है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप मन से खुश हैं, तो ज़िंदगी इसी का नाम है दोस्तों। अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में चलते हैं, सुख दुख सबकी लाइफ में चलते हैं, तबीयत खराब होना सही होना ये भी सबके साथ लगा रहता है। जैसे मौसम गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, ऐसी दोस्तों ज़िंदगी है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। और वही है कि हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, मेरा मानना यही है, मेरा कहना यही है। मैंने भी लाइफ में अपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से, सबके प्यार से मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों से पार होती गई। और ठीक है, बस मज़े में हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। लोगों को देखती हूँ, मतलब दुनिया को देखती हूँ दोस्तों, तो मुझे लगता है कि क्या है ज़िंदगी। लोग हैं, कंपटीशन लगे हुए हैं, फलाना के ये, डिकाना के ये, और हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मतलब पैसा कमाने में अंधी दौड़ लगी हुई है लोगों को मैं देखती हूँ। फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड हैं, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास मतलब मैं बीएड भी हूँ और मैंने कंप्यूटर्स में भी स्पेशलाइजेशन कर रखा है। मैं चाहूँ तो जॉब मेरी चुटकियों का काम है मतलब। और हस्बैंड जी को भी मेरे पता है, स्कूलिंग मेरी सेंट मैरीज से हो रखी है, तो इंग्लिश भी मेरी बहुत अच्छी है। मेरे हस्बैंड को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे आसपास लोगों को सबको पता है। लेकिन आपके साथ मैं ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ दोस्तों क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो ज़िंदगी है, नहीं तो कुछ नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों, पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा अच्छा किस लिए ज़रूरी है? हमारी खुशी के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए ज़रूरी है। लेकिन वो पैसा किस काम का जो हमें खुशी ही नहीं दे पाए, जो हमें टाइम नहीं दे पाए, जो हमें किसी का प्यार ना दे पाए, जो हमें साथ ना दे पाए, तो फिर उस पैसे का कोई मतलब, कोई वजूद नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास थोड़ा है लेकिन आप उस थोड़े में खुश हैं, आप जिसके साथ हैं उसके साथ खुश हैं, तो ज़िंदगी का और मकसद ही क्या है? तो मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है, यही कारण है कि मेरी लव मैरिज है दोस्तों। शुरुआत से सचिन जी को नौकरी नहीं पसंद थी, जब मैं पढ़ती थी कॉलेज टाइम में तब भी उन्हें पसंद नहीं थी। आज मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं, क्योंकि मेरी शादी पढ़ते पढ़ते, क्योंकि लव मैरिज थी तो घर वाले भी मेरे मतलब बस आप समझ सकते हैं। फिर तो जल्दी जल्दी मेरी शादी हुई, बहुत कम उम्र में मेरी और सचिन की शादी हो गई थी, क्योंकि अफेयर का मैटर था। तो आप समझ सकते हैं इन मैटर्स में फिर घर वाले भी डिले नहीं करते, शादी हमारी जल्दी हो गई। तो लेकिन इतनी हमारी उम्र नहीं है, आज वही है। अब कहूँ अगर आपसे मैं शेयर करती हूँ कि मेरी शादी को 14 साल हो गए तो आपको लगेगा अरे बहुत, लेकिन अभी वही है कि अब हमारा ये एज हमारी शुरू हुई है ज़िंदगी जीने की दोस्तों। तो बस यही है, क्योंकि उस टाइम तो ये था कि एक नशा था, शादी करी सब कुछ, और मतलब सब कुछ था। लेकिन एक होता है ना कि एक मैच्योरिटी जो होती है, मुझ में तो है, सचिन जी में तो आज भी नहीं है दोस्तों। उनकी हरकतें, उनकी बातें बिल्कुल बचकानी होती हैं। बचकानी इन सेंस मतलब वो लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेते जितना मैं आज लेने लगी हूँ,
क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं वही है कि एक ज़िंदगी का एक प्रोसेस होता है। आप बच्चे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, जवानी आती है, उसके बाद मिड एज आती है, उसके बाद बुढ़ापा आता है। तो हर स्टेज का अपना एक मज़ा होता है। मैंने अपनी हर स्टेज का फुल मज़ा मतलब फुल एंजॉयमेंट लिया है। पूरी तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया है और ऐसा नहीं है कि हमेशा मस्ती मज़ा ही रहा दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। अब आपके सामने हर चीज़, आप वही चीज़ें देखते हो जो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में शादी के बाद भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं दोस्तों। अब कहने के लिए सब कुछ है, लेकिन वही है कि मैंने आपको हमेशा अच्छी ही साइड दिखाई है, क्योंकि बुरी साइड दिखाने की मैं ज़रूरत समझती नहीं दोस्तों। अब कुछ मैं लक को, नसीब को भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ, डेस्टिनी भी आपकी काम करती है। और कुछ चीज़ें ये होती हैं दोस्तों कि अगर आप लोगों को देखोगे ना, बहुत पैसे वाले भी होंगे, वो भले ही बाहर से दिखाते होंगे कि हम बहुत खुश हैं, हम पे इतना पैसा है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने बंगले हैं, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं होंगे। खुशी क्या है दोस्तों? जो आत्मा से खुश है, जो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट है, खुशी वो चीज़ है। मैं अपनी ज़िंदगी में आज की तारीख में सही मायने में कहूँ तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला। मेरे मम्मी पापा भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। मतलब मेरे बिना उनकी ज़िंदगी आप ये सोचें बिल्कुल ही अलग है। वो मुझे, मेरे पापा, मतलब आपको मैं बता नहीं सकती। हालांकि देखिए, अपनी औलाद को हर कोई प्यार करता है, लेकिन मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसके बाद शादी हुई, मतलब जिसे मैंने चाहा लाइफ में, उससे मेरी शादी भी हो गई। बहुत लोग होते हैं दोस्तों कि आज मतलब चाहता एक उम्र होती है, उसमें सबकी चाहते होती हैं, लेकिन सबको उनकी चाहत नसीब नहीं होती है। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से मैंने जिसे चाहा वो मुझे मिला और मैं अपने पक्के पे थी। 14 साल मैंने शादी को हो गए। मैंने हर सुख दुख पार करके उनका साथ दिया, उनके साथ रही और भगवान ने मेरा साथ दिया, क्योंकि मेरी नीयत साफ थी, मेरे दिल के इरादे नेक थे। मुझे रुपए पैसे से कोई लगाव ना कल था ना मुझे आज है। मेरे लिए मेरा परिवार, मेरा पति पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, गई और आज भी जाने के लिए तैयार रहती हूँ। दोस्तों शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली है और अब मैं डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं अपना आज का ब्लॉग अब यहीं पे दी एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो, मैंने जो बातें अपने दिल से कहीं अगर आपके दिल तक, आपकी रूह तक कहीं पहुँची हो, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल नए ब्लॉग के साथ फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।